जेईई मेन 2026 के रिजल्ट्स फाइनली आ चुके हैं, तो अब सवाल आता है कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आगे क्या करना है। कॉलेजेस कैसे अलॉट होते हैं, फॉर्म्स कैसे भरे जाते हैं। जोसा सीसब काउंसलिंग के बारे में सुना तो है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या दोनों के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्राइवेट कॉलेजेस का क्या सीन है, क्या वो भी इसके अंडर आते हैं। अगर आपके मन में भी ये सब सवाल आ रहे हैं, तो ये वीडियो यूट्यूब पे आपके लिए परफेक्ट वीडियो है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट टॉप काउंसलिंग आफ्टर जेईई, फ्रॉम जोसा टू सीसेब टू प्राइवेट कॉलेज काउंसलिंग, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। तो हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज बीटेक 360, जहाँ पे आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड बेस्ट गाइडेंस मिलती है। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट काउंसलिंग, जोसा काउंसलिंग। तो जोसा यानी जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी सबसे मेजर एंड ऑफिशियल सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग है फॉर एडमिशंस इनटू आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जेएफटीएस। जोसा काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून मंथ आफ्टर जेईई एडवांस। यहाँ पे एक वन स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहता है टू अप्लाई फॉर ऑल आईआईटीज, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज। क्लोज टू 6 to 7 राउंड्स रहते हैं इस पूरी काउंसलिंग में, एंड योर जेईई मेन रैंक इज यूज्ड फॉर एडमिशन इनटू एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज, एंड जेईई एडवांस्ड रैंक इज यूज्ड फॉर एडमिशन इनटू आईआईटी। अब जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स है जो मैं आपको देना चाहूंगी। द फर्स्ट टिप इज दैट बिफोर द एक्चुअल काउंसलिंग स्टार्ट्स, एक मॉक काउंसलिंग भी कंडक्ट कराई जाती है, एंड मेक श्योर आप ये अटेंड कर रहे हैं एंड उसके बेसिस पे अपनी चॉइस फिलिंग प्रायोरिटी डिसाइड कर रहे हैं। चॉइस फिलिंग के टाइम पर अपना जेंडर, कैटेगरी, होम स्टेट कोटा एंड ब्रांच प्रेफरेंसेस को बहुत ध्यान से फिल करना है, एंड फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड ऑप्शंस को काफी केयरफुली यूज करना है। अब ये जो फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड ऑप्शंस है, इनको थोड़ा ध्यान से समझते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। स्टार्ट करते हैं विद द फ्रीज ऑप्शन। तो फ्रीज ऑप्शन आप तब यूज करते हो जब आपका जो भी अलॉटेड सीट है उससे आप बिल्कुल खुश हैं एंड कोई भी चेंज नहीं करना चाहते। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका जो टॉप चॉइस है दैट इज एनआईटी कैलिकट एंड सीएसई ब्रांच। लेट्स से आपने जब चॉइस फिलिंग करी थी तो आपकी टॉप चॉइस थी एनआईटी कैलिकट एंड सीएसई ब्रांच। लेट्स से एट राउंड 2 आपको ये दोनों चीजें मिल जाती है, दैट इज अ सीएसई ब्रांच इन एनआईटी कैलिकट। अब अगर आप इस सीट से सैटिस्फाइड है, देन आप फ्रीज ऑप्शन चूज करेंगे। अब जब आप फ्रीज ऑप्शन चूज करते हैं, दैट मींस यू ऑटोमेटिकली गेट दिस सीट एंड यू वोंट बी कंसिडर फॉर एनी बेटर सीट इन द फर्दर राउंड। सेकंड ऑप्शन आता है फ्लोट ऑप्शन। फ्लोट ऑप्शन आप तब यूज करते हैं जब आप जो भी आपका अलॉटेड सीट है आप उससे खुश है, लेकिन यू वांट टू ट्राई फॉर अ बेटर सीट और फॉर अ बेटर ब्रांच और फॉर अ बेटर कॉलेज इन द नेक्स्ट राउंड। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको राउंड 3 में ट्रिपल आईटी पुणे में आईटी सीट मिलती है। अब आप इस ऑप्शन से खुश है, लेकिन यू वांट टू टारगेट ट्रिपल आईटी हैदराबाद में सीएसई सीट, सो इस केस में आप फ्लोट ऑप्शन यूज करेंगे। तो अगर आप फ्लोट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, उसका मतलब है फॉर नाउ यू हैव द ट्रिपल आईटी पुणे आईटी सीट, एंड अगर नेक्स्ट राउंड में ट्रिपल आईटी हैदराबाद में सीएसई की सीट वेकेंट रह जाती है, देन उस केस में आप अपग्रेड हो जाते हैं एंड आपकी ट्रिपल आईटी पुणे वाली सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। एंड इन केस आपको बेटर सीट नहीं मिलती है, देन यू विल रिटेन योर करंट सीट विच इज योर ट्रिपल आईटी पुणे सीट। एंड थर्ड ऑप्शन आता है आपका स्लाइड ऑप्शन, जो कि आप तब यूज करते हैं व्हेन यू आर हैप्पी विद द कॉलेज बट यू वांट अ बेटर ब्रांच इन द सेम कॉलेज। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको राउंड 4 में एनआईटी त्रिची में मैकेनिकल ब्रांच मिल रहा है, लेकिन आप चाहते हैं एनआईटी त्रिची में ही ईसी या फिर सीएसई सीट, देन उस केस में आप स्लाइड ऑप्शन यूज करेंगे। तो स्लाइड ऑप्शन समवॉट फ्लोट ऑप्शन के सिमिलर होता है। यहाँ पे भी करंटली यू विल हैव द मैकेनिकल ब्रांच फॉर एनआईटी त्रिची, एंड नेक्स्ट राउंड में अगर सीएसई या फिर ईसी की सीट्स खाली होती है तो यू विल गेट अ अपग्रेडेशन। तो ओनली डिफरेंस इज अगर आप स्लाइड ऑप्शन यूज करते हैं, यू वोंट बी कंसिडर फॉर बेटर अपग्रेड्स इन अदर कॉलेजेस। सो दिस वाज ऑल अबाउट जोसा काउंसलिंग। सेकंड काउंसलिंग आती है आपकी सीसेब काउंसलिंग, विच इज योर सेकंड चांस आफ्टर जोसा काउंसलिंग। अगर जोसा काउंसलिंग में आपको कोई भी सीट अलोकेट नहीं हुई है या फिर यू वांट अ बेटर सीट, देन सीसेब यानी सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड काउंसलिंग इज योर नेक्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपका जेईई मेन रैंक यूज होता है। अब सीसेब काउंसलिंग 2 टाइप की होती है। फर्स्ट इज सीसेब स्पेशल राउंड, जो कि जोसा के बाद बची हुई सीट के लिए कंडक्ट कराई जाती है, एंड सेकंड इज सीसेब एनईयूटी, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न एंड यूनियन टेरिटरी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल राउंड होता है। सीसेब काउंसलिंग की जो एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है दैट इज बिटवीन जुलाई एंड टू अगस्त, एंड यहाँ पे सिर्फ 2 राउंड कंडक्ट कराए जाते हैं। अब इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से एट द एंड ऑफ जोसा काउंसलिंग, जो कि मोस्ट प्रोबेबली राउंड 6 होता है, यू आर अलॉटेड केमिकल इंजीनियरिंग इन एनआईटी रूरकेला, लेकिन आपको चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन एनआईटी सूरतगल। सीसेब काउंसलिंग तक आते आते हो सकता है कि एनआईटी सूरतगल में जिन स्टूडेंट्स को मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच अलॉट हुआ था, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने छोड़ दिया फॉर एनी रीजन। इस केस में अगर आप सीसेब काउंसलिंग में दोबारा अप्लाई करते हैं, देन द सीट्स आर वेकेंट एंड ऑटोमेटिकली यू विल गेट अपग्रेडेड and get NIT सूरतगल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग। Now the pro tip here is that CSEB काउंसलिंग में कट ऑफ लोअर होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं, बट यू नीड टू अप्लाई सेपरेटली फॉर CSEB काउंसलिंग। डोंट अज्यूम कि आप ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है आफ्टर द जोसा काउंसलिंग। Now the third counseling is the state level counseling, which is a gold mine for the domicile students. हर एक स्टेट की अपनी अलग इंजीनियरिंग काउंसलिंग होती है, एंड इन सभी काउंसलिंग में जेईई मेन रैंक भी यूज करा जाता है।
Some popular state level counselings include JAC Delhi Counseling for Delhi, जिसके थ्रू आप DTU, NSUT, IGTTW, IIIT Delhi इन सभी में अप्लाई कर सकते हैं। देन उत्तर प्रदेश स्टेट का UPTSC काउंसलिंग जो कि AKTU के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, इसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं KNIT सुल्तानपुर, IET लखनऊ एक्सेट्रा। देन महाराष्ट्र स्टेट में MST CET प्लस CAP जिसके थ्रू आप VJTI, COEP पुणे इन सब में एडमिशन ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में DTEMP फॉर कॉलेजेस सच एज STSITS इंदौर एंड उड़ीसा में OGEE फॉर CET भुवनेश्वर। अगर आप स्टेट लेवल काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं तो आपकी जो फी है स्पेशली इन द स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस वो काफी कम होती है। साथ ही अगर आप एक डोमिसाइल स्टूडेंट है तो आपके लिए रिजर्वेशन एंड लोअर कट ऑफ भी रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक यूपी स्टूडेंट है देन विद अ JEE रैंक अराउंड 60K आपके लिए एक अच्छे IIT या फिर NIT में जाना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप स्टेट काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं देन यू कैन इजीली गेट इनटू IIT लखनऊ व्हिच इज एन इक्वली गुड कॉलेज। द प्रो टिप हियर इज कि जो भी आपका स्टेट बोर्ड है उसकी जो वेबसाइट है उसको रेगुलरली चेक करो। इनकी जो डेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स है वो अक्सर जोसा एंड सीसप काउंसलिंग से अलग होती है। एंड मेक श्योर जिस भी स्टेट के आप डोमिसाइल हो यू आर अप्लाइंग फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट काउंसलिंग, क्योंकि इससे जो आपके ऑप्शंस है वो ऑटोमेटिकली डबल हो जाते हैं। नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट काउंसलिंग इज द प्राइवेट कॉलेज काउंसलिंग। इंडिया में काफी सारी ऐसी टॉप यूनिवर्सिटीज है जो कि अपना खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, बट अदर देन दैट दे आल्सो यूज द JEE रैंक फॉर फिलिंग देयर इंजीनियरिंग सीट्स। सम टॉप ऑप्शंस इंक्लूड IIIT हैदराबाद। इट यूजुअली टेक्स UGEE। यहाँ पे यूजुअली UGEE के थ्रू एडमिशन होता है, बट कुछ सीट्स JEE रैंक के बेसिस पर भी अलॉट होते हैं। साथ ही IIIT दिल्ली जहाँ पे भी कुछ सीट्स स्पेसिफिकली JEE के थ्रू फिल करी जाती है। Other than this, private universities such as Dhirubhai Ambani University in Gujarat, Shiv Nata University in UP, UPES देहरादून, निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, ये सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो कि JEE के बेसिस पर भी अपनी इंजीनियरिंग सीट्स फिल करती है। नाउ द प्रो टिप हियर इज कि इन सभी यूनिवर्सिटीज में आपको सेपरेटली अप्लाई करना होता है। आप JEE के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन जरूर ले सकते हैं, लेकिन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अलग रहता है। हर एक कॉलेज की जो कट ऑफ है वो अलग निकलती है एंड साथ ही इनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज में एक सेपरेट इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जाता है। So guys, this was all about the top counselings in India after JEE. JEE के बाद गेम सिर्फ मार्क्स का नहीं होता बल्कि स्मार्ट काउंसलिंग स्ट्रैटेजी का भी होता है। If you have any doubts regarding counseling, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। We have a team of counselors who can help you out. For more such videos and updates, keep following BTech 360.